नमस्कार। इधर बैठे ना, बैठे बैठे। बुढ़वा का 1096 है। हैं? 1096 बड़ा है ना। कलर ज सभी चाचा दादा भाई बंधु माता पिता सबका मैं प्रणाम करता हूं और मां सरयू के तट पे स्थित नरहरपुर के सभी सम्मानित माताएं बहनें चाचा दादा सभी लोग उपस्थित हैं। मैं आप सभी लोगों का हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं मानव शिक्षा सेवा संस्थान की तरफ से। आप सभी के बीच हम लोग कुछ के लिए उपस्थित हुए हैं। तो मैं प्रबंधक जी यहाँ उपस्थित हैं, चूँकि परिचय के कोई मोहताज नहीं, आप सारे लोग जानते हैं और प्रबंधक जी का गांव भी है और हम सभी लोग आपके ही गांव के निवासी हैं और हम सभी लोग भाई भाई हैं। जैसे पिताजी बैठे हुए हैं, चाचा जी, सभी लोग पहचान ही रही हैं, पहचान रहे हैं, पहचान बताना नहीं है। बुलाइए। और आप सभी के बीच अब आपके भाई आपके बेटे श्री आलोक कुमार गुप्ता जी उपस्थित हैं। तो आप सभी लोग आलोक कुमार गुप्ता जी की कुछ बातों को सुने और आप सर निवेदन करता हूं कि आप दो शब्द रखें अपने चाचा दादा के बीच। एक जोरदार ताली भी होनी चाहिए। सभी लोगों को नमस्कार। यहाँ कहना तो कुछ है नहीं, न कुछ समझाना है। जिसको समझाना है उससे मुझे खुद समझना है। तो यहाँ सब परिवार है, यहाँ सभी लोग बड़े बुजुर्ग चाचा दादा सभी लोग बैठे हुए हैं। तो मैं क्या समझाऊंगा आप लोगों को। बस आप लोगों से समझना ये है कि आगे मैं किस दिशा में चल पाऊँ, कैसे लोगों के साथ चल पाऊँ, अपने पूरे परिवार को और पूरे गांव के परिवार के साथ कैसे मिलजुल करके काम कर पाऊँ। ये मुझको सीखना है आप लोगों से मुझे नहीं सीखना है। एक मेरे पास सूचना आई थी कि गांव में कुछ बर्तन है, कुछ बर्तन की कमी है। अगर वो कमी पूरी हो जाती तो गांव में किसी को वहाँ शादी विवाह है या देखी देखुआ है, घटना दुर्घटना है, ब्रह्मभोज है, वगैरह वगैरह, जिन चीज़ों में भी बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है उसकी कुछ कमी है। तो मुझको लगा कि नहीं, वो काम पूरा होना चाहिए। तो वो काम करने के लिए मैंने कहा कि जितनी चीज़ों की ज़रूरत है वो सारा बर्तन हम अपने पास से उपलब्ध कराएंगे। ये मेरे पास सूचना 3 दिन पहले की गई थी। 3 दिन के बाद जिस दिन मैं बर्तन मंगाया उस दिन सोमवार था, उस दिन बंदी था हमारा। अब आज चूँकि मौका मिला है तो पापा से मैंने कहा है कि आप जाइए गांव में, जा कर के लोगों से मिलिए और जहाँ भी इसको पूरे गांव के लोग या अपने समाज के लोग, अपने परिवार के लोग जहाँ भी इस व्यवस्था को रखना चाहेंगे वहाँ खुशी खुशी सभी लोग रखें। एक सूचना और भी आई थी कि अगर किसी के वहाँ शादी विवाह पड़ता है या बर्तन वगैरह जाता है तो परिवार 200 रुपया का सहयोग करता है। ठीक भी है, सहयोग इसलिए भी होना चाहिए कि उसका सर सफाई रख रखाव बहुत कुछ उसके आगे पीछे रहता है। लेकिन अगर रहा सवाल मेरी बात, तो मैं आप लोगों का बेटा भी हूँ, भाई भी हूँ, इस गांव का हूँ, आप मेरे हैं और विशेष तौर से इस गांव का जिला पंचायत सदस्य भी हूँ। अब मदद करने का मेरा एक मतलब और भी निकलता है, क्योंकि एक तो परिवार है, दूसरा गांव है और तीसरा जो है जिला पंचायत चुनाव जो आप लोगों ने जिताया है मुझे और जिला पंचायत बनाया है। तो इस पूरे प्रक्रिया में जितना भी काम पिछले 3 सालों में हुआ है, इस 3 साल में मुझे नहीं लगता है कि कभी दोबारा जिला पंचायत का चुनाव मुझे लड़ना चाहिए, क्योंकि होना जाना कुछ नहीं है। केवल कहने को है, पीठ के पीछे ठप्पा लग गया कि ये जिला पंचायत सदस्य है। जनता तो उम्मीद करेगी ही करेगी, गांव के लोग उम्मीद करेंगे ही करेंगे कि जिला पंचायत है, ये हमारा समस्या है, ये दूर हो। 1 साल में सिर्फ 20 लाख का काम आना है, वो भी पैसा हम लोगों के जेब में नहीं आता है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अपने लोगों को भी जानकारी हो और गांव के लोगों को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए। हम लोगों से बेहतर तो यूं कहिए कि इस गांव का सदस्य होगा जो हम लोगों से बेहतर काम कर रहा होगा, जो प्रधान के अंडर में रह करके काम करता है।
फिर भी इस बात से नहीं मतलब है कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो मेरे पास जो मेरे सामने आएगा, 2-4 काम ऐसा आया है जो काम विवादित था, जहाँ पे आज तक पिछले कई साल से नहीं काम हो पा रहा था, वो नरहरपुर और खड़ेसरी में हमने करके दिखाया। जो काम विवादित था, जहाँ पे ट्रैक्टर टाली नहीं जा पाती थी, जहाँ पे विवाद लोग कर देते थे कि नहीं ये नहीं बनना चाहिए, उस काम को मैंने निपटा दिया जो विवादित काम था। अब बाकी का जो काम आएगा वो भी मैं ईमानदारी के साथ करूँगा। अब मैं चूंकि इस घर का हूँ और आप लोगों के घर का हूँ, तो ये भी मैं एक चीज़ बता दूं कि आज तक कमीशन के रूप में मेरे पास जरूर 2-4 रुपया आया होगा, लेकिन मैंने 1 रुपया भी किसी ठेकेदार से मैंने लिया नहीं आज तक, सिवाय देने के। जो भी काम आया है मैंने कहा है ठेकेदार से कि इसको भी पैसा पकड़िए और अगर इससे भी बेहतर काम हो सकता है उस काम को करिए, मुझको पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआ से आता जाता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है पैसे की। बस दिक्कत इस बात से है कि जो अपने लोग हैं उनको समझाना भी है, समझना भी है और सीखना भी है। और ज़िंदगी भर मैं सीखूंगा, कितना बड़ा हो जाऊंगा, कितना कुछ भी हो जाएगा मेरे पास, जब भी सीखूंगा तो आप ही लोगों से सीखूंगा और जो आप सिखाएंगे उसी रास्ते पे मैं चलूंगा। तो आगे जिस रूप में आप मुझे देखना चाहेंगे उस रूप में मैं आपको दिखाई दूंगा। अभी ये बर्तन मैंने यहाँ रखा, जो सूचना मिली थी कि बर्तन कम है, कुछ बर्तन और आ जाएगा तो अपने घर में, अपने समाज में जो है कि इसका लोग उपयोग करेंगे, 2 पैसा लोगों का बचेगा। तो इसके साथ साथ मैंने किसी से कहा नहीं था, लेकिन लगभग ये जितनी भी कुर्सियाँ यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कुर्सी मैंने न चाचा से बताया था न किसी को सूचना दिया था, पर यह हुआ था कि 50 कुर्सी आ जाएगा तो एक जगह बैठ करके हम लोग बात कर लेंगे। तो ये बर्तन ही नहीं, बल्कि अब मैं यहाँ से जाऊँगा जब, तो ये 50 कुर्सी भी मैं यहीं छोड़ के जाऊँगा, ताकि बर्तन के अलावा अगर किसी को किराए पे कुर्सी की भी ज़रूरत लेनी पड़े, नहीं तो ठीक है लेनी पड़े, तो वो भी यहाँ घर रह करके लोगों की ज़रूरत में वो काम में आ सके। तो अगर जिसकी जैसी इच्छा रहेगी वो हम पूरा करेंगे। व्यक्तिगत मेरी बात है तो जो मेरे पास आएगा, जिस हिसाब से आएगा मैं काम करता रहूँगा। अब बर्तन की और कुर्सी की बात नहीं, भविष्य में अगर और भी मेरे लायक जो भी काम रहेगा, जो मुझसे हो सकेगा, नहीं होगा अपने पास से लगा के करूँगा। तो जो मुझसे होने लायक रहेगा हर जगह याद करिएगा, हर रूप में याद करिएगा, हर स्तर से मैं हमेशा इस गाँव में और आप लोगों के बीच में अपने घर में रहना चाहता हूँ। कोई दाग लेके नहीं जाना चाहता हूँ। एक तो दाग था जो आप अस्पताल गया, उसको कटवाया, पिटवाया, सिलवाया, फिर वापस जिंदा बच के आ गया। अब दूसरा दाग नहीं लेना चाहता हूं अपने ऊपर कि कुछ गलत काम मैंने किया। एक काम गलती किया था जिसका सजा मैंने भुगता, सजा भुगत करके फिर मैं जिंदा बच करके आ गया। अब मैं चाहता हूं कि जो भी मैं आप लोगों के बीच समय गुजार सकूं, जो भी मेरे परिवार के लोग हैं, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, पिताजी हैं, तो जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों के बीच में रहना है, आप लोगों के बीच में करना है। चुनाव आएगा जाएगा उस बात से फर्क नहीं पड़ता है। एक लेवल अगर आया है वो लेवल रहेगा कि खत्म होगा उस बात से मतलब नहीं, लेकिन जो लेवल मेरे बचपन से, जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से जो लेवल लगा है कि आलोक गुप्ता बड़हलगंज के नरहरपुर गांव का निवासी है, उस लेवल को तो किसी की बाप की हैसियत नहीं है जो उस लेवल को मिटा के रख सके। वो तो लेवल लगा ही रहेगा। तो उस लेवल की हैसियत से मैं हमेशा आप लोगों के बीच में रहूँगा, हमेशा काम करता रहूँगा। जैसे कहेंगे, जो चीज़ कहेंगे, जो मुझसे बन पड़ेगा वो सारा काम करता रहूँगा। आप सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पे आने का काम किया। आगे भी आप लोग जैसी इच्छा रखेंगे उस इच्छा पे मैं हमेशा खरा उतरूँगा। बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद। मंगेश जी उसको नोट करिए। नहीं वो कहाँ कम, अरे वो विधायकी कोटा से बना, उसको मैं क्या कोई नहीं खत्म कर पाएगा। एक मिनट बैठो बैठो बैठो।